तो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो क्या हो अगर मैं आपसे ये बोलूँ, आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 देखेंगे। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। भीड़ वाले समय की भीड़ में अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पर जगह लेने के लिए धक्के मारे जा रहे थे। लगभग 17 साल की छोटी सी लड़की आने वाली ट्रेन के लिए घबराई हुई थी। या उसका लंदन में फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था। वह बहरी थी, इसलिए वह जीवन में अधिक बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही थी। एवलिन गैलनी स्कॉटलैंड से थी। उसने धीरे धीरे सुनने की शक्ति खो दी। उसकी माँ ने इसे तब देखा जब वह 8 वर्ष की थी। एवलिन ने इस बढ़ती कमजोरी को अपने मित्रों और अध्यापकों से छिपा कर रखा। 11 वर्ष तक उसके अंक नीचे आ गए थे। हेडमास्टर ने उसकी माँ को उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए कहा। यह जान लिया गया था कि उसकी स्वर्ण शक्ति का चला जाना क्रमशः किसी नस की चोट के कारण था। उसे एक स्वर्ण शक्ति हेड पहनने की सलाह दी गई। लेकिन एवलिन नॉर्मल लाइफ जीने के लिए निश्चय थी। वह संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाना चाहती थी। एक दिन उसने एक लड़की को जल तरंग बजाते देखा। उसने भी इसे बजाने का निर्णय लिया। रॉन फॉर्बेस ने इसमें एवलिन की टैलेंट पहचान ली। उसने उसे कानों द्वारा सुनने के लिए नहीं, लेकिन किसी और तरीके से उसे सुनने के लिए कहा। एवलिन ने कहा कि वह अचानक ऊंचे और नीचे ढोलों को अलग से अनुभव कर सकती थी। वह अपने शरीर के अलग अलग भागों में खास धुनों का अनुभव भी कर सकती थी। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। उसने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जल तरंग बजाकर ध्वनि परीक्षण दिया। इसके इतिहास में उसने उच्चतम अंक प्राप्त किए। वह ऑर्केस्ट्रा से एकल अभिनय की तरफ चली गई। अपनी 3 वर्षीय कोर्स के पश्चात उसने लगभग सभी उच्चतम इनाम जीत लिए थे। उसे अपनी सफलताओं पर गर्व नहीं है। वह कहती है कि यदि एक व्यक्ति को अपना उद्देश्य मालूम है तो वह इसे प्राप्त कर सकता है। अब वह शिखर पर है। वह संसार की सबसे चाही जाने वाली बहुमुखी तालवादक है। उसे 1000 इंस्ट्रूमेंट्स दक्षता प्राप्त है। वह बिना सुने आसानी से कार्य करती है। वह स्कॉटलैंड की भाषा की लय में धारा प्रवाह फ्लुएंटली बोलती है। उसने फ्रेंच भाषा सीख ली और आरंभिक जापानी भाषा पर मास्टर प्राप्त कर लिया। कभी कभी वह जल तरंग बजाती है। वह इसकी अपनी उंगलियों के किनारों से बहती हुई आवाज़ को अनुभव कर सकती है। वह ढोलों की आवाज़ को अनुभव करती है। 1991 में उसे वर्ष एकल अभिनय अवार्ड प्राप्त हुआ। यह रॉयल फिल्म हार्मोनिक सोसाइटी का फेमस है। मास्टर तलवादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि परमात्मा ने उससे स्वर्ण शक्ति शायद छीन ली है, परंतु उसने उसे कुछ असाधारण चीज़ें दे दी हैं। एवलिन कहती हैं कि वह निरंतर कार्य करने वाली हैं। उसे शास्त्रीय संगीत से अधिक कठिन कार्य करना पड़ता है। वह निरंतर कॉन्सर्ट देती रहती हैं। वह स्कूलों और अस्पतालों में मुफ्त संगीत गोष्ठियाँ भी देती रहती हैं। वह युवा संगीत को प्राथमिकता देती हैं। बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन की एन रिचलन कहती हैं कि एवलिन बहरे बच्चे के लिए एक चमकती प्रेरणा है। जो पार्ट 1 यहाँ पर हमारा समाप्त होता है और हमें यकीन है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए, तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बना पाऊँ। और अगर आपको और भी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया गया है। आप वहाँ से और भी चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा।